मई की कड़कती गर्मी में अशोक की हालत खस्ती होती जा रही थी। एक तो ऊपर से तेज धूप था और ऊपर से उसका पुराना रिक्शा। खून पसीना एक करके वो रिक्शा को हाँक रहा था। लीजिए मैडम, आपका चौक आ गया। ये लो भाईजान। ये क्या मैडम, बस 20 रुपये? बात तो 30 रुपये की हुई थी ना मैडम। हाँ, लेकिन वक्त तो देखो, 2 किलोमीटर का सफर तय करने में आधा घंटा लग गया है। आप देख रही हैं ना मैडम, धूप कितनी है। जो भी है, मैं तो 20 रुपए ही दूंगी। वो खातून अशोक को 20 रुपए थमाकर चली गई। अशोक के साथ अक्सर यही होता था। कभी उसे अपनी पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। वो मायूस था और गमगीन भी, और अपनी सारी परेशानियां वो भगवान को बताया करता था। हे बाल गणेश, आप तो देख ही रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी मदद कीजिए, मुझ पर करम कीजिए गणेश जी। अपने सारे गम गणेश जी को बताकर अशोक वापस काम पर लग जाया करता था। एक के बाद एक सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा कर अशोक के पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था। पूरे दिन रिक्शा चला कर अशोक ने बस 100 रुपए ही कमाए। अशोक परेशान जरूर था, लेकिन उसे अपने गणेश जी पर पूरा एतबार था। उसे यकीन था कि मुश्किल के हर दौर में उसके भगवान उसकी मदद करेंगे। अशोक की बीवी सरिता भी गणेश जी की भक्त थी। वो हर रोज सुबह शाम गणेश जी की आरती भी किया करती थी, और रोज शाम की आरती तक अशोक घर पहुंच जाया करता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अशोक हर रोज बाल गणेश के सामने देसी घी का दिया जलाता था। अब्बा, एक सवाल है। पूछो। आप ही कहते हैं कि देसी घी बहुत महंगा है। हम तो खाने में भी उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप रोज गणेश जी के सामने देसी घी का क्या करते हैं? सवाल वाजिब है। भले ही हम अच्छी चीजें खा नहीं सकते बेटा, लेकिन गणेश जी के लिए सारी चीजें सबसे अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं उनके लिए खालिश देसी घी का दिया ही जलाता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ठीक है अब्बा, मैं समझ गया। और मैं भी हमेशा गणेश जी को खालिद देसी घी का भोग चढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे प्रशांत। अशोक रास्ते पर अपना रिक्शा यूं ही चलाता रहा। कभी उसे कड़ी धूप का सामना करना पड़ता, तो कभी तेज बारिश का, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो लगा रहता। और हर रोज वो गणेश जी को अपनी सारी परेशानियां बताया करता था। फिर एक रोज उसके रिक्शे से आवाज आने लगी। उसने पूरी कोशिश की आवाज को बंद करने की। अरे ये क्या है भाई, ये रिक्शा इतना आवाज क्यों कर रहा है? पुराना हो गया है हुजूर, तो इसकी मरम्मत करवाओ। इसकी आवाज से चिड़चिड़ाहट हो रही है। जी जरूर करवा लूंगा। अशोक कुछ दूरी तक रिक्शा चलाता रहा और उसके रिक्शे के आवाज से सवारी को परेशानी होने लगी। अरे रोको, रिक्शा रोको, मैं दूसरी रिक्शा पकड़ लूंगा। इसकी आवाज से मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है। अरे अरे, वो शख्स गुस्से में रिक्शे से उतर गया। हे गणेश जी, आज इतनी कमाई हो जाए कि इस रिश्ते की मरम्मत करवा सकूं। अब तो लोगों को भी इसकी आवाज से चिड़चिड़ाहट होने लगी है। लेकिन उस रोज जो भी अशोक के रिक्शे में बैठा, वो आवाज से परेशान होकर नीचे उतर गया। अब अशोक ने सिर पकड़ लिया। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं कमाया था। स्वर्ग लोक में बादलों पे बैठे बाल गणेश अपने इस अकीदमंद की हालत देख रहे थे। मूषक राज को अशोक पर बेहद तरस आ रहा था। हे भगवान, ये कैसी महिमा है आपकी? आपका अकीदतमंद इतनी मुश्किलों में है और आप उसकी मदद ही नहीं कर रहे हैं। मूषक, इंसान की जिंदगी उसकी पिछली जिंदगी के किए काम पर तययुक्त है। अशोक मेरा अजीम अकीदमंद है। मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे कब्ल मैं उसका इम्तिहान लूंगा। कैसा इम्तिहान? बाल गणेश मुस्कुराए।
और मूषक राज के साथ गायब हो गए। बाल गणेश और मूषक राज ने दो छोटे बच्चों की शक्ल इख्तियार कर ली और वो अशोक के साइकिल रिक्शा के सामने आ गए। अंकल अंकल, बराए मेहरबानी हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटा? हम अशोक कुंज में रहते हैं, यहाँ स्कूल आए थे। हमारे पास जाने के पैसे भी थे, लेकिन हम जैसे ही स्कूल से निकले तो हमारी जेब में पैसे ही नहीं थे। अशोक कुंज बहुत दूर है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। बराए मेहरबानी हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, बैठ जाओ। वैसे भी आज मेरी साइकिल रिक्शा में कोई बैठ ही नहीं रहा। कम से कम तुम दोनों की ही मदद कर दो। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तशरीफ रखो। दोनों बच्चे साइकिल रिक्शा में सवार हो गए और अशोक साइकिल चलाने लगा। अशोक कुंज में कहाँ जाना है? गणेश मंदिर के पास। ठीक है। अशोक कड़ी धूप में पसीने बहाते हुए साइकिल चलाता रहा और दोनों बच्चों को अशोक कुंज ले आया। बेटा, तुम दोनों की मंजिल आ गई है। दोनों बच्चे रिक्शे से नीचे उतरने लगे और उतरते ही बच्चे बाल गणेश और मूषक राज की शक्ल में तब्दील हो गए। बाल गणेश, हे भगवान, आप मुझ गरीब की रिक्शा में, मेरी जिंदगी मुबारक हो गई भगवान। अशोक, मैं यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था और इस इम्तिहान में तुम पास हुए। तुम ना ही सिर्फ अच्छे अकीदमंद हो बल्कि एक नेक इंसान भी हो और इसलिए आज से तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई होगी। ऐसा ही हो। बाल गणेश की बरकत से अशोक और उसके खानदान की जिंदगी बदल गई। उसके पास बड़ा घर, ढेर सारी शोहरत आ गई, लेकिन वो अभी भी पूरे दिल से बाल गणेश की इबादत करता था। आज भी हर रोज उसके घर बाल गणेश की पूजा होती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और आज भी वो खालिस देसी घी का दिया जलाया करता था और साथ ही शुद्ध देसी घी में बना भोग भी चढ़ाया करता था। बाल गणेश ने अपने अकीदमंद की जिंदगी संवार दी।